बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे वर्सेस पाकिस्तानियों को। आज आफ्टर आशूरा हम बात करेंगे मार्केट की सिचुएशंस कैसी जा रही हैं। काफ़ी चीज़ें अप डाउन हुई हैं और टैक्सेस के हवाले से भी काफ़ी मुख्तलिफ आ रहा है, क्योंकि E7 जो लगाया है अभी इम्प्लीमेंट अभी शुरू किया है, अदरवाइज़ अनाउंस तो ये पहले हुआ था। अब देखना है कि इसके साथ मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ता है। हम अगर आज, क्योंकि वीकली अपडेट आप समझ लें कि आज ही ये वीडियो अपलोड होगी और आज वीकली अपडेट के तौर पे मैं देना चाह रहा हूँ कि कल फर्स्ट वर्किंग डे था, कल तो रश था, क्योंकि वो E7 को कल के लिए उन्होंने रिमूव किया था कि कल तक आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। बट हमने देखना है कि बाकी फेजेस के अंदर क्या सूरत आ रही बिफोर आशूरा और आफ्टर आशूरा हम क्या सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं और किस तरह के हालात हो सकते हैं मार्केट के। मेरे ख्याल में जो बेसिक मैं पहले ही बात करता रहा हूँ कि जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते या नई गवर्नमेंट नहीं बनती तो हम इसी तरह की सिचुएशंस को फेस करेंगे। तो वही बात है कि गवर्नमेंट अपने एंड के डेज जो है वो पूरे कर रही है। 14-13 अगस्त को असम्बली ख़त्म हो जाएगी तो नई गवर्नमेंट जो है आती वो केयर टेकर होगी। केयर टेकर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन अपना, पहले तो नहीं होता था, अब जो है इस दफ़ा ये हुआ है कि केयर टेकर गवर्नमेंट भी अपने डिसीजन ले सकती है काफ़ी मामलात पे। अदरवाइज़ पहले जो रूटीन है हमारी वो नहीं है। बट हमने बिज़नेस को देखना है कि आया हम इस सिचुएशन में कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या वेट करना है, जहाज से निकलना है तो वेट करना, निकलना, या किसी और को वहाँ पे लेके जाना। ये तो मैं इसको पहले ही रिफ्यूज़ कर चुका हूँ कि मैं अगर आपको कहूँ कि आप फ़ौरन चीज़ें बेच दो तो कोई तो है जो लेने वाला है। हमने वो बात बतानी है आपको जो मार्केट के हिसाब से एक्चुअल पिक्चर है कि हर बंदा सेव रहे, हर बंदा सेव रहे। इसमें तरजीहात होती हैं, टाइमली टाइम के ऊपर आप क्या करते हैं। एक बंदा है जिसने जेन्युइन कस्टमर है, उसने घर बनाना है, उसको वेट से कोई असर नहीं पड़ेगा। उसको चाहिए कि फ़ौरन प्लाट ले, फेज़ 9 प्रिज्म में, फेज़ 7 में, फेज़ 8 में, अगर उसका बजट है तो फेज़ 6 में ले, आईवी ग्रीन में ले सकता है। ये लाहौर की पहले बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वो प्लाट ले और अपना घर बना ले। दूसरे कैटेगरी में आते हैं वो इन्वेस्टर जो शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए मेरी कई वीडियोज़ पड़ी हैं पीछे, तो उनमें मैं बता चुका हूँ कि आप फेज़ 7 के अंदर जा सकते हैं और 9 प्रिज्म के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास ऑप्शन जो है ये शॉर्ट टाइम और जेन्युइन कस्टमर का है। अगर हम चाहते हैं कि हमने लॉन्ग टाइम रुकना है, और मेरी कल एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने कहा मैं फ़ाइल लेनी है, मेरे से मशवरा ले रहे, तो मैंने कहा भाई बताएं बजट के हिसाब से। टाइम बताया कि मुझे 5-6 साल पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये 5-6 साल इस पेमेंट को कहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैंने फिर बताया कि फेज़ 10 के अंदर, तो वो भी यही सोच रहे थे कि फेज़ 10 के अंदर। अब मेरे काफ़ी दोस्त एक तो कह रहे थे बस करें बहुत हो गया, और काफ़ी दोस्त हैं कि बहुत टाइम ज़्यादा बताते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए तो अनहोनी हो सकती हैं, नई हो सकती हैं कि ये क्या सूरत हाल है मार्केट की। मेरे लिए इसलिए नहीं कि मैं 20 साल इस मार्केट में रहा हूँ, बट यानी कि मैंने जो लाइफ का काम शुरू किया मेरा रियल एस्टेट का काम है, तो अभी तक मैं इसी में काम कर रहा हूँ। तो मतलब ये है कि मैं इस सारे माहौल को समझता हूँ कि क्या सूरत हाल जब चेंज होती है, जब गवर्नमेंट चेंज होती है, जब पॉलिसीज चेंज होती है, जब आपके ऊपर दबाव आता है, तो ये मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, इसके हिसाब से हमें डील करना होता है। काफ़ी लोग थे जो 2014 में 13 में भाग गए थे 9 प्रिज्म से, और उसके बाद फिर एंड पे थोड़ा रेट बेहतर होना शुरू हुआ, 40 प्लस गया, तो काफ़ी लोग इंटर हुए, और जो इंटर हुए उन्होंने भी फ़ायदा उठाया। 2015 में इंटर हो गए, और जो पहले बेच चुके थे वो पछता रहे थे कि अभी हमने नहीं निकलना चाहिए था। 2015 में बेल्टिंग के बाद आप मुसलसल देख लें कि 9 प्रिज्म अप डाउन करता है, बट ये आपकी जो बेसिक है वो देखें तो 58 पे फाइल जो थी वो ख़त्म हो गई थी और बेल्टिंग हो गई थी। 58 को देखें, अब कोई भी कनाल का प्लाट है तो कहाँ पे है, अब 10 मल्ला 5 मल्ला हर कैटेगरी में प्रॉफिट आया। हर कैटेगरी में जब प्रॉफिट आया तो ये वेट करना पड़ता है। रियल एस्टेट सेक्टर ना तो बैंक की तरह प्रॉफिट आपको ऑफर कर सकता है, ना गोल्ड की तरह आपको जल्द जंप लगवा सकता है, ना डॉलर की तरह अप डाउन करता है। इसने अगर डाउन करना है तो ये मार्केट 2022 में डाउन होना शुरू हो गई थी, पूरा साल डाउन रही, और 2023 आधा गुजर चुका है।
ये जब डाउन होना शुरू होती है तो फिर आस्ता आस्ता डाउन होता शुरू होती है, यानी कि आपके पास चांस होता है आप यहाँ से निकल भी सकते हैं। जो बाकी डॉलर्स हैं या गोल्ड है उसमें तो झटका लगता है, या स्टॉक एक्सचेंज की तरह झटके में आप या तो गरीब हो जाते हैं या अमीर हो जाते हैं बहुत। तो यहाँ पे ये चक्कर कोई नहीं होता। यहाँ पे अगर आप निकलना चाहते हैं तो स्लो मोशन में आप निकल भी सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया हम इस वक्त मार्केट जहाँ पे खड़ी है इसमें क्या करना चाहिए हमें। तो मैं समझता हूँ कि जो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको वेट करना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, वेट करें। और जो परचेजर हैं उनको वेट नहीं करना चाहिए, वो इस मार्केट का फ़ायदा उठाते हुए अपनी सरमायाकारी जो है वो इसमें करें और उनको फ़ायदा होगा। अब सेक्टर्स काफ़ी आज की, क्योंकि मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस जगह पे भी पैसा आप लगाएंगे वो आपको नुकसान नहीं करेगा। आप इससे नीचे डाउन नहीं जाएगा, जिसने भी जाना आप ही जाना। तो इस वक्त जो है बॉटम है इन्वेस्टमेंट की वो है कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि मैं क्योंकि सवाल भी खुद करता हूँ और उसका जवाब भी मुझे खुद देना पड़ता है, मुझे क्योंकि मेल्स आई होती है तो मैं इसलिए उनका सवाल जो खुद करता हूँ। तो दोस्त जो पूछते हैं कि इस वक्त किस सेक्टर के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि ओपन पूरा पाकिस्तान है, इसके अंदर आप किसी भी जगह पे बेहतरीन सोसाइटी लीगल जो हो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो परफॉर्म करने वाले डेवलपर हैं, ये भी मैंने पिछली दफ़ा बात की थी, उसके अंदर आप लोकल सोसाइटीज़ में भी जा सकते हैं। बट हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, डिफेंस इतना बड़ा है, इसमें अगर आप रहते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। अब डिफेंस काफ़ी हो गए, DHA मुल्तान हो गया, बावलपुर हो गया, क्वेटा हो गया, गुजरांवाला हो गया, लाहौर है, पेशावर है। और बैरिया की खबरें भी पेशावर में आ रही थी, बैरिया भी उधर जा रहा है। बैरिया कराची में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब मैं किस जाविये से परफॉर्म की बात करूँ कि डेवलपमेंट बड़ी ज़बरदस्त की, काफ़ी लोग मुतसरीन ही वहाँ पे हैं, लेकिन जिन्होंने डेवलपमेंट इतनी स्टैंडर्ड्स की है कि वहाँ पे अगर आप रैश रखते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। DHA सिटी कराची भी है। बट हम जो देखते हैं कि हमें उस हब में जाना चाहिए, उस जोन में आ जाने चाहिए, कंफर्ट जोन में, कि जहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो मैं लाहौर को रिकमेंड करता हूँ, DHA मुल्तान को रिकमेंड करता हूँ। DHA मुल्तान में जो अभी रेट आए हुए हैं बहुत ही मुनासिब रेट हैं, बहुत मुनासिब रेट हैं। इस वक्त अगर मुल्तान के लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और फ्यूचर में घर भी बनाने का इरादा रखते हैं तो मेरे ख्याल में ये गोल्डन चांस है उनके लिए। बहुत आइडियल सिचुएशंस है वहाँ पे कि अभी जो सूरत हाल है DHA मुल्तान की बहुत ही ज़बरदस्त है कि वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं। सीरीन टावर वहाँ पे हाइट्स जो पंजाब की सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो बन रही है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट आप अगर करना चाहते हैं तो 03228888 मेरा नंबर है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे सेल परचेज़ के हवाले से मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बावलपुर में हो, गुजरांवाला में भी, पेशावर में भी, कराची, जिस जगह पे चाहें आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बट अभी लाहौर के ऊपर बात करते हैं कंप्लीट, क्योंकि लाहौर जो है रियल इस्टेट सेक्टर का हब है। यहाँ पे जितनी भी सिचुएशंस डाउन होती है मार्केट की, उसके बावजूद भी लाहौर में मार्केट बेहतर रहती है और परफॉर्म करती रहती है। तो लाहौर में अगर हम बात करें फेजेस के हवाले से, अगर आप लॉन्ग टाइम रखना चाहते हैं तो फेज़ 10 बहुत आइडियल है। लोग सोचेंगे कि यहाँ पे कर लेनी चाहिए थी इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट बड़ी कम है, यानी कि आपको 40 लाख, 55-60 लाख और 90 लाख की ब्रैकेट में आपको तीनों कैटेगरी 5 मरला, 10 मरला और एक कनाल मिल जाती है। कमर्शियल जो है वो भी कोई एक 70 की ब्रैकेट में है, एफिडेविट उससे कम भी हो सकता है। बट आप रब्ता कर सकते हैं, जब आप लेना चाह रहे होंगे तो उसकी आपको डिटेल दे दी जाएगी। 2 कनाल की कैटेगरी वहाँ मौजूद है, 8 मरला का कमर्शियल मौजूद है। प्रिज्म में इस वक्त इन्वेस्टमेंट, म्यूच्योर इन्वेस्टमेंट भी बनती है। 7 में अब रेट थोड़ा अबाव चले गए हैं, लेकिन प्रिज्म के अंदर आप अगर करना चाहें तो प्रिज्म में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, मौके के ऊपर प्लाट मौजूद है और साथ में पोजेसन दे रहे हैं, तो पोजेसन प्लाट भी अवेलेबल है और नॉन पोजेसन भी। तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो आपको प्रॉफिट आ सकता है। पोजेसन में जाएँ तो आप घर बना लें, नॉन पोजेसन में जाए तो आप इन्वेस्टमेंट कर लें। बट उसमें 2 साल आप इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई 25 to 35% प्रॉफिट आ जाएगा। ये अच्छा मार्जिन होता है, बड़ा कुशन होता है प्रॉफिट का, जहाँ इतना आ जाएगा। और अगर आप फेज़ 10 में रखते हैं तो आपको 5 साल का होल्ड करना होगा और 5 साल बाद आपको वहाँ पे 200% से भी ज़्यादा प्रॉफिट गेन होगा। 200 श्योर है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं तो हमेशा बताता रहता हूँ, लाहौर स्मार्ट सिटी है, सेंट्रल पार्क है, आईवी ग्रीन है, इनके DHA के ये तो DHA का प्रोजेक्ट है, लाहौर स्मार्ट सिटी प्राइवेट प्रोजेक्ट है, सेंट्रल पार्क प्राइवेट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा बैरिया टाउन है, जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन हौसले की बात है कि आपको देखना होगा कि वेट कितना है। जो वेट टाइम फ्रेम बता रहा हूँ इसके अंदर आप अगर वेट करते हैं तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा हो सकता है।
ये जनरल हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जो हमारी आ रही है फेज़ 7 के ऊपर डिटेल रेट्स के साथ, फेज़ 9 के ऊपर, फेज़ 13 के ऊपर भी बताता चलूँ। फेज़ 13 भी बुरा नहीं, फेज़ 13 में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रेट बड़े मुनासिब है। फेज़ 7 की फाइल्स के रेट बड़े नीचे आए हुए हैं, वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फेज़ 9 के अंदर फाइल्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनके हर जगह पे अभी मौके हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर आप लॉन्ग टाइम रखना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कमर्शियल को भी डिस्कस करेंगे, रेजिडेंशियल पॉकेट्स को भी, फेज़ 7 को, 9 को, फेज़ 6 को, 8 को, जो साथ में रेजिडेंशियल पॉकेट भी डिस्कस करेंगे, कमर्शियल भी करेंगे और सारे फेज़ों के ऊपर इंशाल्लाह रेट वाइज डिटेल वीडियो आएगी। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।